फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, पद संख्याएं 1 से 8 तक। भाइयों, मैं आप लोगों को उस सुसमाचार का स्मरण दिलाना चाहता हूँ जिसका प्रचार मैंने आपके बीच किया, जिसे आपने ग्रहण किया, जिसमें आप दृढ़ बने रहते हैं, और यदि आप उसे उसी रूप में बनाए रखेंगे जिस रूप में मैंने उसे आपको सुनाया था, तो उनके द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी, नहीं तो आपका विश्वास व्यर्थ होगा। जो शिक्षा मुझे मिली थी वही मैंने सबसे पहले आप लोगों को सुनाई। वह इस प्रकार है, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वे कैफस को और बाद में 12 को दिखाई दिए। फिर वह एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित हैं, यद्यपि कुछ मर गए हैं। बाद में वह याकूब को और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए। सबों के बाद वह मुझे भी, मानो ठीक समय से पीछे जन्मे को दिखाई दिए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है, इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है, तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। दिन दिन को इसकी कहानी सुनाता है और रात रात को इसे बताती है। अनुवाक्य। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है, इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। ना तो कोई वाणी सुनाई देती है, ना कोई शब्द और ना कोई स्वर, फिर भी इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है और पृथ्वी के सीमांतों तक इसकी ध्वनि। अनुवाक्य। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है, इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। जय घोष। alleluia, alleluia। प्रभु कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। फिलिप, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 14, पद संख्याएं 6 से 14। ईसा ने थॉमस से कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुम मुझे पहचानते हो
तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु, हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। ईसा ने कहा, फिलिप, मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर भी तुम क्या कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराइए? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूँ वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं है। मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ, वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे जो कुछ मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम फिलिप और याकूब प्रेरित का पर्व मनाते हैं, जो कि अभी अभी हमने सुना कि फिलिप यीशु से कहता है, मुझे पिता का दर्शन कराइए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। यीशु कहते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है, क्योंकि पिता जो मुझ में निवास करता है वह सब कार्य संपन्न करता है, और जो मुझ में विश्वास करता है वे स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो सके। आज के पहले पाठ में हमने सुना है संत पौलुस के पत्र से कुरिन्थियों के पहले अध्याय कि पौलुस कहते हैं, जैसे मैंने शिक्षा दी है उस शिक्षा के अनुसार यदि आप चलेंगे, आप उसमें विश्वास करेंगे तो आपको अनंत जीवन प्राप्त है। आपको अनंत जीवन प्राप्त है। और यीशु जो मृतकों में से अपने शिष्यों और प्रेरितों को दिखाया, 500 लोगों को से ज़्यादा दिखाया, अंत में उसने मुझे भी दिखाया। यही है कि वह हमारे पापों के कारण मर गए और हमें जीवन देने के लिए
परिपूर्ण जीवन देने और स्वर्ग में बैठाने के लिए पुनर्जीवित हुए। और उन्होंने अपने दर्शनों से यही बताया कि देखो, मैं मर गया था, अब मैं जी गया हूँ, अब से और अनंत काल तक मैं जीवित रहूँगा। आज के जो प्रेरित हैं, फिलिप और याकूब, वे दोनों महान महान कार्यों के लिए जाने जाते हैं। ये दोनों पवित्र आत्मा से संलिप्त थे और वे वही किया जो यीशु उसमें बोया था, क्योंकि उसमें निवास करने वाला ईश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा याकूब और फिलिप दोनों के द्वारा कार्य करता है। और वो दोनों यीशु के लिए अपना प्राण अर्पित करता है। यह तभी संभव है जब यीशु का अपना जीवन केंद्र बनाते हैं, और जब हम कभी उनके नाम से पूर्ण विश्वास और आस्था के द्वारा मांगते हैं, वह पूरा करता है, ताकि यीशु के साथ पिता की महिमा हो सके। हम जब मांगते हैं तो हम अपनी ही महिमा में अटक जाते हैं, उसी में हम सीमित हो जाते हैं, ईश्वर की महिमा करना भूल जाते हैं। तो आज का यह संदेश यही है कि जिस प्रकार फिलिप और याकूब अपने विश्वास की गवाही यीशु में दिया है, हम लोग भी अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक यीशु में ही निवास करें, उसी पर हमारा विश्वास आधारित रहे, और वही हमें अनंत जीवन की ओर उन्मुख करेगा और हमें पूर्ण जीवन प्रदान करेगा। हम संत फिलिप और याकूब की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं कि हमें अपने आत्मा द्वारा जोड़े रखे और हमारे और आपके लिए वो निरंतर प्रार्थना करता रहे। जय यीशु।